यहाँ मंच पर उपस्थित CITU के राज्य के महासचिव जय भगवान, CITU के राज्य के उप प्रधान कॉमरेड सतबीर सिंह और CITU के अनेक जिलों से जिला नेतृत्व और मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के प्रधान और महासचिव और यहाँ पर हरियाणा के कोने कोने से पधारी हुई सभी मिड डे मील वर्कर बहनों, आप लोगों की एक जीत हो चुकी है कि आप करनाल में इतनी भारी संख्या में शानदार तरीके से पहुंचे हैं और उसका असर प्रशासन पे दिखाई दे रहा है। प्रशासन पीछे खड़े हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी आपके पास चिट्ठी लेके आ रहे हैं, चिट्ठी लेके आएंगे, तो वो चिट्ठी लेके आएंगे अभी अपने बीच में। लेकिन ये चिट्ठी के लिए हमने बहुत चिट्ठियां डाली शिक्षा मंत्री को, हम अनेकों बार गए शिक्षा मंत्री के दरवाजे पे, मंत्री जी मिड डे मील वर्करों को तनख्वाह को नहीं मिल रही, उनका वेतन समय से उनके खाते में डलवा दो, लेकिन मंत्री ने कोना सुनी, नहीं सुनी ना। हमने अनेकों बार कहा हमारा वेतन 10 महीने नहीं 12 महीने का दे दो, मंत्री ने नहीं सुनी। अनेकों बार हमने बातचीत के लिए समय मांगा लेकिन समय नहीं मिला। आज वो चिट्ठी लेके आ रहे हैं। कब चिट्ठी लेके आए? जब मिड डे मील वर्कर हरियाणा के कोने कोने से उठ के और करनाल की सड़कों पे आई है, तब वो चिट्ठी लेके आए हैं। अब तो चिट्ठी लेके आए हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई तारीख भी बताएंगे बातचीत की, वो कोई और भी उसमें जो है वो आपके बीच में आ जाएगी बात। लेकिन बात ये है कि ये जो सरकार नारा क्या देती है, हम सबको पता है क्या नारा इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियों के साथ क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर, ये हम सब लगातार देख रहे हैं। ये आपके बीच में बात हो गई, आप हर रोज जीते उस जिंदगी को कि हमें काम दिया है मिड डे मील वर्कर का, स्कूल में खाना बनाने का, लेकिन हमसे काम करवाया जाता है स्कूल में, खाना भी बनवाते हैं, बर्तन भी साफ करवाते हैं, गैस का सिलेंडर भी भरवाते हैं, चाय भी बनवाते हैं, स्कूल की साफ सफाई भी करवाते हैं और यहाँ तक कि माई तक का भी काम हमसे करवा लेते हैं। और उसके बावजूद क्या कहते हैं, कहते हैं जब स्कूल खुलेगा तभी आप स्कूल में आओगे, जब सब स्कूल से जाएंगे तभी आप स्कूल से वापस जाओगे, जब आपका काम खत्म हो गया उस वक्त स्कूल से नहीं जाओगे। लेकिन वेतन देने के नाम पे इनके खजाने खाली हो जाते हैं। जब हम 20-20 साल तक अब काम करके विभाग में खाली हाथ अपने घर जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें एक रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए, तभी भी सरकार के खजाने खाली हो जाते हैं। इनका ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इससे आगे हमने क्या देखा, पूरे हरियाणा के अंदर महिलाएं सड़कों पे बिल्कुल पंजे गाड़ के लड़ी हैं, बिल्कुल सीना तान के लड़ी हैं। लेकिन पुलिस ने महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया, हमने ये 73 दिन के आशा के आंदोलन के दौरान हमने हर रोज देखा वो तांडव, जब पुलिस महिलाओं को बालों से खींच खींच के, हाथों से पकड़ पकड़ के सड़कों से वो घसीट के लेके जा रहे थे, जब वो हमें प्रदर्शन धरना नहीं करने दे रहे थे। और हमने यही चीज आंगनबाड़ी के आंदोलन के अंदर भी देखी थी कि किस तरह से दमन किया गया, हमें नौकरियों से हटाया गया, हमारी तनख्वाहें काटी गई। लेकिन सवाल एक है, सवाल ये है कि हमारी जो है आज हमारी मेहनत उसका मोल सरकार नहीं दे रही है। और वो ये सोचते हैं ये बच्चों को खाना खिलाने का ये क्या काम है, बच्चों को खाना खिलाने का काम तो महिलाएं घरों में रोज करती हैं, भला इसके लिए वेतन होता है। वो कहते हैं कि भाई बच्चों को जो गर्भवती महिलाओं को बुला दिया, उनको टीके वीके लगवा दिए, थोड़ी बहुत दवाई दिला दी, इस बात की कौन सी तनख्वाह होती है, इस बात के कोई पैसे दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी के अंदर यदि बच्चों को खाना खिला दिया, थोड़ा बहुत एक आध अक्षर बता दिया तो क्या फर्क पड़ गया, इस बात का कौन सा पैसा है। ये तो सेवा का काम है और सेवा तो महिलाएं हमेशा फ्री में करती रही हैं, तो आप लोगों को काहे का वेतन, ये सरकार हमें कह रही है, सरकार कह रही है। और ये लगभग 1 करोड़ देश की महिलाएं पूरे देश के अंदर हैं और हरियाणा के अंदर 1 लाख स्कीम वर्कर बनती हम
केवल 3 स्कीम की, लेकिन हम सब मिलके आज यहाँ इस मंच से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये जो महिलाओं के श्रम की चोरी है अब ये आगे और नहीं चलेगी। अब आपको बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को 46 साल हो गए, आशा वर्कर्स को 17 साल हो गए, मिड डे मील वर्कर्स को 24 साल हो गए लगातार विभाग की सेवा करते हुए, और अब आपको हमें पक्का कर्मचारी बनाना पड़ेगा। अब पक्का कर्मचारी भी बनाना पड़ेगा, हमें पेंशन भी देनी पड़ेगी, हमें रिटायरमेंट बेनिफिट भी देना पड़ेगा। अन्यथा आज तो हम अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये हरियाणा की 1 लाख महिलाएं जब एक साथ उनका सैलाब सड़कों पे उतरेगा तो किसी सरकार की कोई औकात नहीं है कि वो हम महिलाओं को वो रोक के दिखा देंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, और इसीलिए हम ये यहाँ से मैं आह्वान करती हूँ, लंबी बातचीत ना करते हुए, कि ये जो चला रखा सरकार ने एजेंडा, ये जो घर घर चावल लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि राम का मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बनवा दिया राम का मंदिर, लेकिन राम के मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। राम की तो जिसको भी पूजा अर्चना करनी है वो अपने घर में रोज करते हैं और सबके मन में राम बसते हैं। तो आप बीच में हमारे और बीच में राम के कौन से व्यापारी आ गए हैं? ये कोई नया धंधा जो लेके आए हैं, और इस नए धंधे के बीच में वो हमारी पक्के रोजगार की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो हमारे 12 महीने के वेतन की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो हमारी पेंशन की आवाज को दबाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि लोग आपस में लड़ मरे, हम धर्म के नाम पे लड़ मरे, हमारे जो बच्चे हैं वो नफरत का शिकार हो जाए। अन्यथा अमित शाह का बेटा कोई कहीं पे नहीं जाता है कोई दंगा करवाने, वो नहीं जाते हैं। कौन जाता है वहाँ पे? हमारे गरीबों के बच्चे। तो ये हम यहाँ से ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हम इस नफरत के अंदर, ये जो नफरत की मुहिम चली हुई है इसके अंदर शरीक नहीं होंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे, और अपने मांग और मुद्दों के लिए आने वाले समय में और भी ज्यादा जज्बे के साथ, और भी ज्यादा लगन के साथ, और भी ज्यादा हिम्मत और एकता के साथ हम अपने आंदोलन को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और लड़ाई जारी रखेंगे अपनी जीत तक। इसी बात के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।